जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज के यानी 21 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी शुक्रयान फर्स्ट में आधिकारिक रूप से शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो कौन सा देश? स्वीडन इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन में आधिकारिक तौर पे शामिल हुआ है। देख लेते हैं डिटेल। हाल ही में शुक्र ग्रहण के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान पर समझौता किया है। अब कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाल ही में स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया है, जो कि नरेंद्र मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि 32वां इसके बाद नॉर्वे में मिला है, जो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि नॉर्वे में मिला है नरेंद्र मोदी को। यह इनका 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि सबसे अभी लेटेस्ट में मिला है इनको। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी पुरस्कार देख लेते हैं जो नरेंद्र मोदी को मिला 2024 में, 25-26 में। मेडल ऑफ द नेसेट कहाँ से मिला है? इजराइल से मिला है मेडल ऑफ द नेसेट। ऑर्डर ऑफ ओमान से मिला है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से मिला है। ऑर्डर ऑफ द वेल विथ सिचिया कहाँ से मिला है? नामीबिया से मिला है। ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस ब्राज़ील से मिला है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो या त्रिनिदाद एंड टोबैगो से मिला है। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना या घाना से मिला है। ऑर्डर ऑफ मार्कोस 3 या साइप्रस से मिला है, जबकि श्रीलंका मित्र विभूषण या श्रीलंका से मिला है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन या मॉरिशस से मिला है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस या बारबाडोस से मिला है, जबकि ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट या कुवैत से मिला है। और इम्पोर्टेंट है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना या गुयाना से मिला है। कुछ देशों का नाम और उनके अवार्ड्स में ही लगा हुआ है, तो ऐसे भी अवार्ड्स देख के पता चलेगा किस देश से है। कुछ को याद करना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट या कहाँ से मिला है? कुवैत से, क्योंकि इसमें ऑर्डर में कुछ देश का हिंट नहीं है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। या इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड्स मैं बता रहा हूँ इतना यह जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह रिसेंट का है 2024, 25, 26, जो कि पूछे जाने का आशा ज़्यादा है। नेक्स्ट है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर या डोमिनिका से मिला है। ऑर्डर ऑफ नाइजर या नाइजीरिया से मिला है, जबकि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू या रशिया से मिला है। और ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग या भूटान से मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। यह सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इस वर्ष भी मनाया गया, और हर वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 20 मई को ही मनाया गया। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 का विषय यानी थीम क्या है? तो बी टुगेदर फॉर पब्लिक एंड द प्लांट। बी टुगेदर फॉर पब्लिक एंड द प्लांट। अब देख लेते हैं जितना भी अभी तक मई में किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया है वो देख लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया गया, दोनों ही। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया गया। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय 6 मई को। 7 मई को क्या मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसेमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया गया, जबकि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जबकि राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जबकि 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को ही मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस तथा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया 17 मई को, जबकि 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस 19 मई को मनाया गया। अभी तक मई में जितने भी दिवस मनाए गए हैं वो करवा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र यानी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड में है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। अब डिटेल में देख लेते हैं। भारत का पहला AI संचालित
यानी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मानव हाथी संघर्षों को कम करने के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित करना। या मेनली मानव और हाथी के जो संघर्ष होते हैं, जैसे में कि हाथी जंगल से कभी गांव में शहरों में आ जाता है, तो उसमें कभी मानव को क्षति होती है तो कभी मानव द्वारा हाथियों की क्षति हो जाती है। यही कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के उद्देश्य से यह रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर पलामू किला और कलहमदह झील के बीच लगभग 20 एकड़ की ज़मीन पर बनाया जाएगा। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। अभी वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो 18 राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश में, और इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो टोटल 58 है, तो सभी का नाम याद नहीं कर सकते हैं, और कौन किस स्टेट में ये भी नहीं याद कर सकते हैं इतना लोगों का। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं ज़्यादा, उनको देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। फिर से, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। और देख लेते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है, अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो अक्टूबर 2026 में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। यह कहाँ पर होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्टूबर में होगी विदेश मंत्रियों की बैठक। डिटेल अब देख लेते हैं। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटलांटा जॉर्जिया शहर में किया जाएगा। अब G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2026 में तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में हो रहा है G20 की बैठक, जबकि 2025 में G20 की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। जबकि 2027 में कहाँ होगा? तो यूनाइटेड किंगडम UK में 2027 में G20 की बैठक होगा। और भारत में कब हुआ था? तो भारत में 2023 में भारत में बैठक हुआ था G20 का, जो कि भारत में थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। जबकि उपराष्ट्रपति हैं JD Vance, या 50वें उपराष्ट्रपति हैं। सिप्री 2025 के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका रक्षा खर्च में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें भारत 5वां स्थान पर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में आर्क डे ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया है। USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्णाकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया सिएटल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाया गया? किस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत लगाया गया है? तो यह जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, ऑप्शन ए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए शिविर लगाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, किनके द्वारा? ध्यान रखिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सुदूर आदिवासी गांवों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे में PM जनमान यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित सेवाओं को 100% लाभ पहुंचाना है। यानी 100% इस सबको जानकारी देना है जनजातीय लोगों को कि उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और उनका लाभ पहुंचाना है। मेन उद्देश्य यही है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर में। वर्तमान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय और राज्यपाल हैं रोमन डेका छत्तीसगढ़ के। गोधाम योजना किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने गोधाम योजना शुरू किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। खेल इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है। कैटेगरी 1 क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बननी है भारतीय वायुसेना की पहली महिला। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सान्या हाल ही में कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी होता है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, तो कैटेगरी ए के ही बनी है। अब कुछ और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के पहली महिला क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा बनी है, क्योंकि यह सिर्फ क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, जबकि ये बनी है सान्या, स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है कैटेगरी ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ये ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा दोनों में। यह भारतीय नौसेना के बनी है, कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना के हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के कैटेगरी 1 क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर सान्या है। तो अच्छे से याद रखिएगा। और रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। भारतीय वायुसेना के पहले महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनी है, जो कि राफेल के भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों का गौरव 3 जाबाज महिला अधिकारियों जिसमें से अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह को प्राप्त हुआ है। इन्हें 2016 में पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर टीम में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी इनका ये पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन यह देश के तीसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्ति हो गए हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। यह 30 मई को अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, जो कि देश के तीसरे CDS होंगे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। किन्हें? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए उप सेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नीमा पारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नीमा पारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा में किया गया है। ओडिशा क्या है यह? सामुदायिक केंद्रीय सांस्कृतिक उत्सव नीमा पारा पथा उत्सव का उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया है। यह उद्घाटन किसने किए थे? तो ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा। यह पूरी जिले में नीमापारा क्षेत्र में इसका उद्घाटन किए वो इस उत्सव का, नीमापारा पथा उत्सव का। अब और रिलेटेड पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं, जो कि BJP से ही हैं। जबकि राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति ओडिशा के राज्यपाल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राउरकेला में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, ओडिशा के राउरकेला में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पुलिस को? ओडिशा और उत्तराखंड के पुलिस को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर उत्सव स्थल का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के यह मुख्यमंत्री पूर्व में थे। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल, जो कि रिटायर थे, भुवन चंद्र खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। जबकि राज्यपाल कौन है? गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य
बना था उत्तराखंड। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड बना है स्वतंत्रता के बाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। किसके लिए? एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार किस जिले में चलाया गया? ऑपरेशन अंतिम प्रहार किस जिले में चलाया गया? ये ऐसा भी पूछ सकता है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार का संबंध किससे है? उसमें राज्य का भी नाम दे सकता है सिर्फ, या फिर जिला का भी नाम दे सकता है, साथ में राज्य का भी। तो ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन अंतिम प्रहार और क्यों चलाया गया था ये भी पूछेगा। तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार किस जिले में चलाया गया? तो यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में चलाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। डिटेल देख लेते हैं। गढ़चिरौली महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत भारी सफलता में 8 नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया और 5 आत्मसमर्पण किए। इसके बाद आधिकारिक तौर पर गढ़चिरौली जिले को नक्सल मुक्त करने के लिए घोषणा किया गया। तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार का संबंध था गढ़चिरौली जिला से, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका मुख्य उद्देश्य था नक्सलवाद को ख़त्म करना, नक्सलवाद को मुक्त गढ़चिरौली जिला से करना। तो हो गया है, घोषणा इसका कर दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। जबकि राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी मंजूरी दिया है। भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ बनाया गया? तो पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। कंबरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में किया गया। भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रश्न देख लेते हैं। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो गोवा करेगा। डिटेल देखते हैं। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं। जबकि वर्तमान राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब गोवा राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गोवा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू की गई। महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? बीमा सखी योजना शुरू किया गया। गोवा राज्य तीसरा नया जिला कुसावती को बनाया गया। गोवा राज्य का तीसरा नया जिला कुसावती को बनाया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास पॉइंट है। गोवा को पुर्तगाल शासक से 19 दिसंबर 1961 को मुक्ति मिली थी। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 का आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास इंपॉर्टेंट। मई 2026 में कुन्नूर नेशनल पार्क में खुले जंगल में छोड़ी गई 2 मादा चीतें, जिनमें से एक का नाम CCV2 और एक का नाम CCV3 दिया गया है, वो किस देश से लाया गया है जिन्हें कुन्नूर नेशनल पार्क में खुले जंगल में छोड़ा गया है, जो कि दोनों ही मादा चीते हैं। तो इन्हें बोत्सवाना से लाया गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कॉफ़ी ऑफ नागालैंड मिशन का कुल बजट कितना है? कॉफ़ी ऑफ नागालैंड मिशन का कुल बजट कितना है? 175 करोड़ है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा कितना कॉफ़ी ऑफ नागालैंड का कुल बजट कितना है? 175 करोड़। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंपॉर्टेंट। मई 2026 में भारतीय नौसेना की IOS सागर
पहल के तहत कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज चटगांव बंदरगाह चटगांव यानी बांग्लादेश पहुंचा है? तो कौन सा? तो INS सुनैना, जो कि चटगांव बांग्लादेश में है, वहाँ पहुंचा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, नीदरलैंड द्वारा हाल ही में भारत के लौटाए गए ऐतिहासिक अनोमंगलम ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित है? अनोमंगलम ताम्रपत्र किस भारतीय राजवंश से संबंधित है? तो यह चोल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, मई 2026 में किस भारतीय हवाई अड्डे ने अपने 99% से अधिक अपशिष्ट यानी वेस्ट को लैंडफिल में जाने से रोककर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनम क्लास 1 रेटिंग हासिल किया है? कौन हासिल किया है? कौन सा एयरपोर्ट? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इसने हासिल किया है प्लेटिनम क्लास 1 रैंकिंग। अब आज का हमारा 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हुए। अब देख लेते हैं प्रीवियस क्लास का, डेली की तरह प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। पहला प्रश्न है प्रीवियस का, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो नॉर्वे ने सम्मानित किया है। सेकंड है हमारे पास, हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? विश्व परिवार चिकित्सक दिवस 19 मई को मनाया गया। फर्स्ट आंसर ऑप्शन। हाल ही में मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो सौरभ विजय। नेक्स्ट है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 21वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21वें सत्र का आयोजन कहाँ किया? न्यूयॉर्क USA में। भारत की पहली AI संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किस शहर में किया गया, जो कि भारत का पहला AI संचालित डिजिटल बैंकिंग है? इसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। ये सारा प्रश्न डिटेल में जानना होगा तो प्रीवियस क्लास रेफर कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मजबूत और सख्त बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? अरुणाचल प्रदेश मंजूरी दिया है। हाल ही में चर्चा में कल्पसर परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है स्थित है कल्पसर परियोजना। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक अब्सोल्यूट डाइक बांध परियोजना का दौरा किया था? तो किस देश में यह स्थित है अब्सोल्यूट डाइट बांध परियोजना? नीदरलैंड में स्थित है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारा प्रश्न जो अभी करवा रहा हूँ क्विक रिवीजन में सारा प्रीवियस क्लास में डिटेल में करवाया था, तो आप लोगों को डिटेल में देखना होगा तो जस्ट प्रीवियस क्लास रेफर कीजिएगा। और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे मई महीने का करंट अफेयर का ये प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी किस देश ने किया है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी भारत ने किया है। ऑप्शन ए सही। मई 2026 में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे ग्रामीण समुदाय के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन ने शुरू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह शुरू किया गया है। 79th विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ऑप्शन बी सही। हाल ही में रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने जीता है। ICICI बैंक ने किस पेमेंट नेटवर्क कंपनी के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी में भारत के पहला USD आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है वीज़ा के साथ में मिलकर? हाल ही में नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया? नई दिल्ली में लॉन्च किया। ऑप्शन ए सही। यहाँ पर हमारा कल का भी प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है। अभी एक प्रश्न आपके लिए है जो कि आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन,
ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो के लिए, करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।